और अब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज की हम सुर्खियों पर। कमाए हुए मुनाफे पर टैक्स लगाना हमारा आलमी हक है। बजट पर ऐवान में आम मबाहिस का वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर किसी के आईनी हुकूक का किया जाएगा तहफ़्फ़ुज़। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा, मुनासिब वक्त पर की जाएगी समाअत। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को मेलबोर्न में कोड़ा ममालिक की चौथी मीटिंग में की शिरकत। हिंद बहरल काल खिते पर तवज्जो की गई मरकूज। हुकूमत तेलंगाना तलबा को तालीम के लिए मौसूर सहूलतें कर रही है फराहम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद में बॉयज हॉस्टल की इफ्तिताई तकरीब से गुजरा मोहम्मद महमूद अली और सविता रेड्डी का खिताब। और तेलुगु फिल्म FIR के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दर्ज करवाया एहतजाज। मजलिसी अरकान असेंबली के वफ्द की वजीर सिनेमाटोग्राफी श्रीनिवास यादव से नुमाइंदगी। और खबरें तफसील से। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जुमा को राज्यसभा में वाज़ेह किया कि नए बजट में करप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुल्क में करप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करना नहीं है। उन्होंने कहा कि करप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करना या न करना एक अलग मामला है और इस पर मखसूस राय की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने बजट 2022-23 पर ऐवान में आम बजट का जवाब देते हुए कहा, कमाए हुए मुनाफे पर टैक्स लगाना हमारा आलमी हक है। ऐवान में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर फाइनेंस की तकरीर के दौरान मुदाखलत करते हुए कहा कि वजीर फाइनेंस बजट पर बराह रास्त बात करें। रिजर्व बैंक के सरबराह ने कहा है कि लोग करप्टो करेंसी में खतरा देखकर पैसा लगा सकते हैं। वजीर फाइनेंस ने कहा कि अभी तक हिंदुस्तान में करप्टो करेंसी की तिजारत पर न तो पाबंदी आयद की गई है और न ही उसकी इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि पाबंदी लगाना या न लगाना एक ऐसा मामला है जिस पर माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम मुनाफे पर टैक्स न लगाएं? मुनाफे पर टैक्स लगाना हुकूमत का आलमी हक है। करप्टो असासे के कानूनी होने का मसला बाद में आता है। काबिल जिक्र है कि 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में निर्मला सीतारमण ने डिजिटल असासों की खरीदो फरोख्त में कैपिटल गेन पर 30% की शरह से टैक्स लगाने का इंतजाम किया है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी जायदादों के लेन देन नुकसान को किसी भी तरह से आमदनी में एडजस्टमेंट पर पाबंदी लगाने के इंतजाम की तजवीज भी पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कहा कि वो हिजाब तनाज़े पर नजर रखे हुए है और मुनासिब वक्त पर मुतालिका दरखास्तों की समाअत करके सभी के आईनी हुकूक की हिफाजत करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने इस मामले पर जल्द समाअत की सीनियर वकील देवदत्त कामत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत करेंगे। कामत ने पीर के लिए मामले दर्ज करने की दरखास्त की थी। कामत ने खुसूसी तस्करे के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। उन्होंने 15 फरवरी से तलबा और तालिबात के इम्तिहानात के आगाज के अलावा मुख्तलिफ दीगर आईनी पहलुओं का हवाला देते हुए दलाइल दिए। खुसूसी इजाजत अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने उबरी फैसले में तालिबात को मजहबी लिबास पहनने पर इसरार न करने का हुक्म दिया था। जस्टिस रमन ने सीनियर वकील कामत से कहा कि आईनी हुकूक सबके लिए है और यह अदालत उसकी हिफाजत करेगी। हम मुनासिब वक्त पर फहरिस्त बनाएंगे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जुमेरात को कर्नाटक हाईकोर्ट से हिजाब तनाज़े से मुताल्लिक़ दरखास्तों को चीफ जस्टिस की सरबराही वाली उस बेंच के सामने अदालत उज़्मा में मुंतकिल किया था और इस दरखास्त पर जल्द समाअत करने की अपील की थी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अपने हम मनसबों के साथ जुमा को मेलबोर्न में क्वाड ममालिक की चौथी मीटिंग में शिरकत की, जिसमें हिंद बहरल काल खिते पर तवज्जो मरकूज की गई। क्वाड ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के चौथे इजलास से पहले डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा मॉस पेने, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और जापानी वज़ीर ख़ारजा योशिमासा हायाशी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। पेने ने ट्वीट किया, चौथी क्वाड वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान, जापान और अमेरिका की मेजबानी के लिए पुरजोश हूं। हम एक महफूज और खुशहाल हिंद बहरल काहल खिते के लिए एक मुस्बित और पुरजोश एजेंडे के साथ लिबरल जमहूरियतों का एक अहम नेटवर्क है। इस मुलाकात में गुज़िश्ता साल फरवरी में मुनक्किदा वर्चुअल मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाएगा।
इसमें वो एक आजाद, खुले और जामे हिंद बहरलकाल खिते के अपने मुश्तरका विजन के पेश नजर इलाकाई स्ट्रैटेजिक उमूर पर ख्यालात का तबादला करेंगे। इसमें तमाम वज़राए खारजा, कोविड वबा, सप्लाई चेन, अहम टेक्नोलॉजीज, मौसमियाती तब्दीली, बुनियादी ढांचे जैसे असरी चैलेंजों से निपटने के लिए क्वाड टाउन का जायजा लेंगे और 2021 के 2 सरबराही इजलासों में रहनुमाओं के ऐलान करदा मुस्बित और तामीराती एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। First of all, thank you for hosting what it was truly a productive meeting of the Quad Foreign Ministers. We also had an opportunity earlier in the day to meet collectively with Prime Minister Scott Morrison for what was a very insightful, very useful discussion before our own deliberations. The interactions that we've had has made it evident that robust bilateral relations between our respective countries, our strategic convergences and our shared democratic values have all combined to make the Quad a vibrant and substantial framework. We are building an agenda which seeks to further our shared vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific. We are keen to work together to further peace and stability and economic prosperity in the Indo-Pacific through collective efforts which address contemporary issues. In this context, we will continue to support our ASEAN partners in their efforts to uphold peace, stability and prosperity in the region. Their centrality is important to recognize and reiterate. We reviewed the Quad's ongoing efforts to combat the COVID pandemic and agreed to expedite delivery of safe and दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जुमा को गोवा के वोटरों से आम आदमी पार्टी को रियासत में खिदमत करने का मौका देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा, मैं गोवा के लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इलेक्शन रियासत का मुस्तकबिल बदल सकता है। आप सबने कांग्रेस को 27 साल, भारतीय जनता पार्टी को 15 साल दिए, लेकिन दोनों ने रियासत के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर आप उन्हें दोबारा 5 साल दे दें तब भी कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ जूं का तूं रहेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत काम किया है। मैं गोवा के लोगों से अपील करता हूं कि एक मर्तबा आम आदमी पार्टी को वोट दें। उन्होंने बताया कि गोवा पर 24,000 करोड़ का कर्ज है। अगर कांग्रेस और बीजेपी इख्तियार में आती है तो यह कर्ज बढ़कर 50,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि अगर लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि अगर वो कांग्रेस को वोट देंगे तो ये बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मापुसा में हेलीपैड बनाने में कोई वक्त नहीं लगता है, लेकिन रियासत में बस स्टैंड की तरक्की का काम कई बरसों से रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं गोवा के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि गोवा मेरे लिए बहुत अहम है। अगर हमारी पार्टी इख्तियार में आई तो सड़क, बस स्टैंड और रविंदर भवन को उसी रफ्तार से तामीर किया जाएगा जिस रफ्तार से वज़ीर आज़म के लिए हेलीपैड बनाया गया। तो हम गोवा के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर सरकार की नीयत हो तो काम तो हो सकता है। लोग मेरे से पूछते हैं कैसे काम होगा, तो काम तो गोवा सरकार भी कर सकती है, लेकिन गोवा सरकार की प्रायोरिटी है कि वीआईपी लोगों के लिए केवल काम करती है। हम आज गोवा के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए गोवा के लोग वीआईपी हैं। जितनी स्पीड से प्रधानमंत्री जी का हेलीपैड बना, उतनी स्पीड से आपकी सड़कें भी बनेंगी और उतनी स्पीड से आपका बस स्टैंड भी बनेगा और उतनी स्पीड से रविंद्र भवन भी बनेगा। सारे काम होंगे। आज मैं गोवा के लोगों को अपील करना चाहता हूं, चुनाव के केवल 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद चुनाव है। ये चुनाव मैं समझता हूं कि मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव गोवा का भविष्य बदल सकता है।
मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिट्स ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के केरला, मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक किए गए मुबैना तबसरों पर एहतजाज करते हुए राज्यसभा में आज कायदा 267 के तहत तहरीक इल्तिबा का नोटिस दिया था। ताहम चेयरमैन ने उसे नामंजूर कर दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी का मामला उजागर करते हुए तहरीक इल्तिबा का नोटिस दिया था। चेयरमैन ने उनके नोटिस को भी नामंजूर कर दिया था। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर कानून साजी के दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखने के बाद बताया कि ब्रिट्स और सिंह ने रूल 267 के तहत तहरीक इल्तिबा के नोटिस दिए थे, जिन्हें चेयरमैन ने नामंजूर कर दिया है। इसके बाद उन्होंने आम बजट पर बहस शुरू करने के लिए टीडीपी के कनकमिदला का नाम पुकारा। इस पर सीपीआईएम की अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। ब्रिट्स ने निजाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि रियासतों से मुताल्लिक मसाइल उजागर किए जा सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि इस वक्त यह मसला नहीं उठाया जा सकता क्योंकि चेयरमैन नोटिस को नामंजूर कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने बजट पर बहस शुरू की। रियासत कर्नाटक में जारी बदअमनी के मसले ने क्या तालीमी इदारों में तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत दी जानी चाहिए, अदाकारा सोनम कपूर आहूजा की तवज्जो मबजूल कराई है। इंस्टाग्राम पर सोनम कपूर ने पगड़ी में मलबूस मर्द और हिजाब में मलबूस औरत की तस्वीर शेयर की और इस पर सवाल किया कि पगड़ी का इंतखाब तो हो सकता है लेकिन हिजाब का क्यों नहीं हो सकता। सोनम कपूर की यह पोस्ट कर्नाटक में कई खवातीन के हिजाब पहनने पर मुजाहिरीन की तरफ से बदतमीजी के बाद सामने आई है। यह सारा तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब कर्नाटक हुकूमत ने 5 फरवरी को तमाम स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड को लाजमी करार देने का हुक्म जारी किया, जिसमें इन कपड़ों पर पाबंदी आयद की गई जो मसावात, सालिमियत और अवाम अमनो अमान को खराब करते हैं। एक रोज कबल नगमानिगार जावेद अख्तर ने भी हिजाब पहनने पर खवातीन पर मुबैना हमलों की मजम्मत की थी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद, मुल्क उस्मान यूनिवर्सिटी हैदराबाद में नए बॉयज हॉस्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत भर में तालीमी सहूलतें बहाम पहुंचा रही है और तालीम के हुसूल में तलबा को मौसूस सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वजीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने खिताब करते हुए कॉलेज के तलबा को मशवरा दिया कि वो तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हॉस्टल की सहूलत का इस्तेमाल करें। इफ्तिताही तकरीब की सदारत प्रोफेसर डी रविंदर, एजाजी वाइस चांसलर उस्मान यूनिवर्सिटी ने की। अपनी सदारती तकरीर में हॉस्टल की इमारत के डिजाइन और तकमील के लिए चीफ इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी की खिदमात को सराहा। इस प्रोग्राम में कॉलेज के मुमताज साबिक तलबा और एसोसिएशन के अरकान ने भी शिरकत की। प्रोफेसर पी लक्ष्मी नारायण, रजिस्ट्रार प्रोफेसर बी रेडिया नायक ओएसडी वाइस चांसलर और प्रोफेसर जे लक्ष्मण नायक प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद उस्मान यूनिवर्सिटी भी इस मौके पर मौजूद थे। ఇక్కడ 70% లేడీస్ ఉంది సేఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్ లో. ఈ హాస్టల్ బాయ్స్ కోసం చేసిన తప్పకుండా ఫ్యూచర్ లో అంటే లేడీస్ కి ఒక సెపరేట్ హాస్టల్ కడతా అంటే హామీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు లేడీస్ కు అంటే సెపరేట్ యూనివర్సిటీ ఓపెన్ చేస్తా అంటే ఆ రోజు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ మినిస్టర్ గారు ఇచ్చారు. తప్పకుండా నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ లో డిసిషన్ తీసుకువెళ్తున్నారు. ఈ సేఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్ హాస్టల్ అంటే చాలా బాగా ఉంది. వితౌట్ హాస్టల్ అంటే కష్టమవుతుంది. ఈ హాస్టల్ అంటే ఎంత బాగా చాలా తక్కువ పీరియడ్ 1.5 year లో కంప్లీట్ చేశారు. 17 crores ఎక్స్పెండిచర్ అయింది. చాలా 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంది. చాలా అందరికీ పేరు పెడుతూ శుభాకాంక్షలు. ఎడ్యుకేషన్ అంటే మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. తెలంగాణ అంటే ఎడ్యుకేషన్ లో హెబ్ ఉంది. మా ఆనబుల్ సీఎం గారు ఎడ్యుకేషన్ కోసం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. శ్రీమతి వాణిదేవి గారు ఆనబుల్ ఎమ్మెల్సీ గారు ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ అయితే బాగా అయితే టీచర్ ఉంది, చాలా సర్వీస్ మంచి ఇచ్చారు. ఈ స్టార్టింగ్ లో ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ పీఠా ఉంది. ఆయనకు ఏముంది అంటే ఇష్టం ఉంది ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అంటే. ఈ ఫస్ట్ టైం కాంటెస్ట్ చేసినారంటే ఇప్పుడు చెప్పినాం మాకు పొలిటికల్ లేదు, ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఎడ్యుకేషన్ కోసం చాలా. మీ మినిస్టర్ గారు సబితా మేడం చాలా యాక్టివ్ మినిస్టర్, చాలా సీనియర్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. చాలా సీఎం అంటే ఏం మా మేడం చెప్తే అంటే తప్పకుండా సీఎం గారు ఇమీడియట్ గా కన్సిడర్ చేస్తా. నేను చాలా అందరికి స్టూడెంట్స్ కి పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్ అంటే ఇంత పెద్ద హాస్టల్ అంటే నియర్లీ 300 స్టూడెంట్స్ కి అకామిడేషన్ ఉంది. ఫుడ్ అంటే ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. మా స్టేట్ లో అంటే ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసినట్టే స్టూడెంట్స్ కి చాలా బాగా హాస్టల్లో రెసిడెన్సీ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించారు. అది నాకు సంతోషం కలిగించిన విషయం. మా అమ్మాయిలందరూ కూడా 70% ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా సంతోషం కలిగించిన విషయం మరొక్కసారి తెలియజేస్తూ మన చెప్తున్నాను. మాకు ఊరికే నామకే వస్తేనే కాకుండా కరెక్ట్ ప్లానింగ్ చేయండి, కరెక్ట్
మ్యాపింగ్ చేయండి, ఎక్కడ ఏ యూనివర్సిటీ ఉండాలో, ఎక్కడ ఏ కాలేజ్ ఉండాలో, ఎక్కడ ఏది అవసరం, అటు రూరల్ అర్బన్ సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ని కూడా ఇబ్బంది కాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉందనేది ఎప్పుడు చెప్తున్న సందర్భంలో చాలా వరకు మనం ముందుకెళ్తున్న సందర్భాన్ని ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మన దగ్గర దేశంలో ఎక్కడలేని విధంగా చిన్న గురుకులాలు మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫలితాలు ఇప్పుడు మనకు కనిపించాయి. కానీ భవిష్యత్తులో ఆ ఫలితాలు ఎంత బాగుంటాయంటే దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడ చూసినా మన తెలంగాణ బిడ్డలే ఉంటారు. అది మాత్రం 100% గ్యారెంటీ. कुल्लू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलुगु फिल्म में फयार के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन और दीगर ने वजीर अफजाइश मवेशियान और सिनेमाटोग्राफी श्रीवास यादव से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और कहा कि इस फिल्म में कलमे तैयबा की तौहीन की गई है, जिसे फौरी तौर पर हज़फ करना होगा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से मुसलमानों के मजहबी जज्बात शदीद तौर पर मशरूह हुए हैं। बेगमपेट डिवीजन में वाक़े मयूरी मार्ग में मुड़की बड़ा नाला की तरक्याती कामों का रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने कॉर्पोरेटर महेश्वर श्रीहरि के साथ दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तरक्याती कामों का वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव के हाथों हफ्ते के रोज इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर सुरेश यादव, जावेद खान, नरेश, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद जहांगीर और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 2020లో అక్టోబర్ 13 రోజు ఏదో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు తోటబాయి కానీ, ప్రకాష్ నగర్ కానీ, బ్రహ్మన్వాడి కానీ ఈ లోతట్టు ప్రాంతాలు కాబట్టి చాలా ఎప్పుడు చిన్న వర్షాలు వచ్చినప్పుడు మునిగిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది మనకి కేటీఆర్ ఇక్కడికి వర్షం వచ్చినప్పుడు విజిట్ చేయడం జరిగింది. దానికి 45 రోజులు శాంక్షన్ చేశారు. స్టార్ట్ చేయడానికి కేటీఆర్ గారు రాబోతున్నారు. దర్శనంగా లేకుండా పోతుంది కాబట్టి टीबीजी के इसके नए दफ्तर के तामीराती काम के लिए भूमि पूजा अंजाम दी गई। इस मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल जी वेंकटरमण रेड्डी और वरंगल जिला परिषद चेयरपर्सन के अलावा भोपालपल्ली कानून साज असेंबली के रुकन श्री जी वेंकटरमण रेड्डी और जिला एसपी की चेयरपर्सन भोपालपल्ली जी ज्योति रेड्डी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। భూపాల్పల్లి పట్టణంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనుబంధ విభాగమైనటువంటి తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘ నూతన కార్యాలయానికి శంకుస్థాపన చేసుకున్న సందర్భంగా ఇక్కడికి చేసినటువంటి ఈ సంఘానికి ఉపాధ్యక్షులు మిత్రులు తిరుపతి గారు, అదేవిధంగా ఈ సంఘానికి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర స్థాయి మరి ఈ యొక్క బ్రాంచ్ స్థాయి, అదేవిధంగా పిట్ స్థాయి కార్మిక సోదరులందరికీ, మరి జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షురాలు జ్యోతి గారికి, మున్సిపల్ చైర్మన్ వెంకటరాణి గారికి, కౌన్సిలర్స్ కి, పార్టీ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, అదేవిధంగా అందరికీ ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారం. ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి ముహూర్తం. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి జిల్లా కార్యాలయాన్ని కూడా మొట్టమొదటిసారిగా గౌరవనీయులు శ్రీ చంద్రశేఖరరావు గారు ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन मेहदीपट्टनम की जानिब से मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के करीब हिजाब के तनाजे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया और जमहूरी और दस्तूरी हकूक के खिलाफ वर्जी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया।
अलवाल सर्कल मच्चाबुलारम डिवीजन वेंकटेश्वर कॉलोनी के तहत मुतुकुल्ला कंटा तालाब से चिन्नारायडू तालाब तक 14.5 करोड़ की लागत से रुकन असेंबली एम हनुमंत राव ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। खासतौर पर ड्रेन और सीवरेज सिस्टम के लिए काम अंजाम दिए गए जो बारिश के पेश नजर इलाके में बहरान पैदा किया करता था। इस मौके पर कॉरपोरेटर राज जितेंद्र नाथ और श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर बल्दी नज़्म KTR से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने इस काम के लिए फंड्स की मंजूरी को यकीनी बनाया। పోలవరంలో మన మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారి చేతుల మీదుగా కొనసాగుతున్న వర్క్ స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్ వర్క్ స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ కింద ఈ స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్ వర్క్ ప్రారంభోత్సవం కోసం అని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ వర్క్ మొత్తం 17.8 crores వర్త్ అండి। ఇది యాక్చువల్లీ మనకు లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ హెవీ డ్రైన్స్ పడ్డప్పుడు మన KTR గారు విజిట్ చేసి అప్పుడు ప్రామిస్ చేశారు। దాని గురించి ఇక్కడ అన్ని హెవీ వర్షాలు పడినప్పుడు ఈ కాలనీస్ అన్ని కూడా లోతట్టు ఉండడం వల్ల చెరువు ప్రాంతాలు ఉండడం వల్ల మొత్తం మునిగిపోతాయి। దాని గురించి ఈ స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ కింద ఈ బాక్స్ డ్రైన్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। ఇది మన ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నాం ఇవాళ। फिरका परस्ती, मजहबी मुनाफरत, तासुबियत और तंग नजरी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत पहले दाखिल हो चुकी। फिल्में चाहे हिंदी जबान की हो या किसी इलाकाई जबान की, ज्यादातर मौजू दहशतगर्दी होता है और असल विलन मुसलमान। फिल्मों में दिखाई जाने वाले विलन गुंडों और मनफी किरदारों के नाम और गेटअप ज्यादातर मुसलमानों के ही होते हैं। तफरी और हुब्बुल वतनी के पैगाम के नाम पर मुसलमानों और उनके मजहब को निशाना बनाना और उनकी दिलाजारी करना फिल्म साजों के लिए इंतहाई आसान और पैसे कमाने का जरिया बन गया है। वहीं सेंसर बोर्ड भी ऐसी फिल्मों को बिना किसी काट छाट मंजूरी दे देता है। 11 फरवरी से रियासत तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के सिनेमा घरों में तेलुगु फिल्म FIR की नुमाइश हुई। इस फिल्म का मौजू भी दहशतगर्दी है। इस फिल्म को तेलुगु फिल्म अदाकार रवि तेजा पेश किए हैं, जबकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद फिल्म के हीरो विष्णु विशाल है और इस फिल्म के डायरेक्टर मुन्नू आनंद है। इस फिल्म को 11 फरवरी से सिनेमा घरों में तेलुगु और तमिल जबान में नुमाइश के लिए पेश किया गया। इस तेलुगु फिल्म FIR के तशहीरी पोस्टर्स पर कलमे तैयबा की इशाअत के जरिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया। जाहिर है कि फिल्म के पोस्टर्स किसी भी आम जगहों पर चस्पा किए जाते हैं और चंद दिनों में ये पोस्टर्स दीवारों से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे कलमे तैयबा की तौहीन होती है। विकाराबाद जिले के तांडूर में इस फिल्म की नुमाइश शांत महल थिएटर में की गई और इस सिलसिले में तशहीरी पोस्टर्स शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चस्पा किए गए, जिसे देखकर मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि फिल्म के पोस्टर्स पर कलमे तैयबा की इशाअत के जरिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया है। इस मसले पर आज ही मुकामी मुस्लिम कायदीन अब्दुल हादी, शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद कमाल अत्तर, रियासती सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सदर जमीयतुल उलमा जिला विकाराबाद मोहम्मद बाबर, सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर मोहम्मद यूसुफ खान, सदर ईदगाह कमेटी तांडूर MA नईम, सदर तांडूर टाउन TRS MA अलीम, नायब सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर और दीगर फौरी पुलिस से रुजू हुए। दफ्तर DSP में तांडूर SP से मुलाकात की गई और जिले विकाराबाद एन कोटी रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनसे सिनेमा पोस्टर पर दर्ज कलमे तैयबा से वाकिफ कराते हुए बताया कि इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इस सिलसिले में मुस्लिम कायदीन ने एक तहरीरी शिकायत भी जिला SP कोटी रेड्डी के हवाले की। मुस्लिम कायदीन की शिकायत के बाद जिला SP कोटी रेड्डी ने फौरी पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि तांडूर के तमाम मुकामात पर चस्पा इन सिनेमा के पोस्टर्स को निकालते हुए बहिफाजत पुलिस तहवील में लिए जाएं, जिसके बाद पुलिस अहदेदारों की टीम ने सिनेमा थिएटर पहुंचकर इस फिल्म के तमाम पोस्टर्स को अपनी तहवील में ले लिया और तांडूर के तमाम मुकामात पर चस्पा किए गए पोस्टर्स को निकालकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 1 घंटा पहले मुझे तांडूर के नौजवानों का फोन आया कि ऐसा FIR उनके फिल्म का नाम है, जिसके पोस्टर के ऊपर हीरो के बैकग्राउंड के ऊपर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखे हुआ है, जिससे तांडूर के सारे नौजवान मुस्तहिल हो गए और जहाँ जहाँ भी ये पोस्टर लगे पूरे नौजवान वहाँ पर जमा हुए। जैसा ही मुझे फ़ोन आया, मैं तांडूर CI साहब को रुजू हुआ, फ़ोन किया तो वो SP साहब के साथ अंतारन के अंदर कोई स्पेशल केस के मामले में आए थे। पहला ऐसा था मामला ऐसा, फौरन उस पोस्टर को निकालिए और थिएटर को बंद कराइए और वो फिल्म रिलीज होने मत देना। आधा घंटे का मुझे टाइम दीजिए, मैं SI साहब उनको भेज दूँ, मैं यहाँ पर SP साहब के साथ हो और आधे घंटे। हैदराबाद दक्कन मेहमान नवाजी और लज्जत और जायके के लिए शोहरत रखता है, जहां अनवाए अक़साम के लज्जत से भरपूर खानों का खजाना मौजूद है।
हैदराबाद को इस बात के लिए भी एजाज हासिल है कि यहाँ होटल की सनत में भी मुसाबकत का रुझान पाया जाता है, लेकिन जिसका पकवान जिस कदर लजीज उसकी उतनी ऊंची दुकान और ग्राहकों की भी पहली पसंद हुआ करती है। इसी तरह के होटलों के क़याम में मुनफरिद नाम मसूद कुरैशी का है, जो ग्राहकों की पसंद और मकबूल कीमत के साथ जायकेदार खाने फराहम करते हैं। होटल की सनत में एक और इजाफा करते हुए मसूद कुरैशी और हबीब कुरैशी ने झिर्रा रोड टप्पा चबूतरा में होटल अल जुमा का क़याम अमल में लाया, जिसका इफ्तिताह मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारबान कौसर मोहिउद्दीन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर दत्तात्रेय नगर कॉर्पोरेटर जाकिर बाकरी, आसिफ नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद मूसा, टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर पुलिस संतोष कुमार और दीगर कायदीन ने शिरकत की। जनाब मोहम्मद कासिम कुरैशी अल कासमी, मोहम्मद रहमान अल कासमी उर्फ मोहम्मद भाई, नायब सदर जमीयतुल कुरैश की जेर सरपरस्ती मुनक्किदा इस तकरीब में सैयद अमजद शानूरी, करस्पॉन्डेंट टीवी, मोहम्मद मजहर सरगर्म मजलिसी कारकुन टप्पा चबूतरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, शेख मोहम्मद कुरैशी की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मोहम्मद सलीम कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कमाए हुए मुनाफे पर टैक्स लगाना हमारा आलमी हक है। बजट पर ऐवान में आम बहस का वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर किसी के आईनी हुकूक का किया जाएगा तहफ़्फ़ुज़। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा मुनासिब वक्त पर की जाएगी समाअत। वजीर ख़ारजा एस जयशंकर मेलबोर्न में क्वाड ममालिक की चौथी मीटिंग में की शिरकत। हिंद बहरल कहा खत्ते पर तवज्जो की गई मरकूज। हुकूमत तेलंगाना तलबा को तालीम के लिए मौसर सहूलतें कर रही है फराहम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद बॉयज हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब से गुजरा मोहम्मद महमूद अली और सबीता इंदर रेड्डी का खिताब। और तेलुगु फिल्म FIR के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दर्ज करवाया एहतजाज। मजलिस अरकान असम्बली के वफ्द की वजीर सिनेमाटोग्राफी श्रीनिवास यादव से नुमाइंदगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट के लिए देखते रहिए TTV।